आज सुबह घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही है, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों? अच्छा, अब कोई नाटक फिर से की सोचना भी मत। जा जल्दी तैयार हो जा। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले लड़की की फ़ोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है नहीं? किसी ने नहीं देखा, और कल से पीछे ही पड़ी हो। जाना है वहाँ जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो फिर मम्मी। अरे मैं तेरी माँ हूँ, और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो मंगवाई है तूने। कोई पसंद की कहीं गया मिलने? वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वहाँ वो भी आएंगे। मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं। बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 कम दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनवाया है नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी है और एक बड़ी है। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहाँ भी जाते उसकी नज़रें ढूंढती है अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ। वहाँ जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहाँ बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं यह तो नहीं, कहीं यह वाली तो नहीं। खैर पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। जब तक कुछ बात नहीं थी, सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, मम्मी खाना खा लें फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई ख़ास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए अब वो कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोग की ज़िद के आगे मना नहीं कर पाई। तू एक बार बात कर ले आरव। माँ, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मुझे क्यों बात करवा रही हो? मैंने सिर्फ एक नज़र देखा है, ऐसा किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूँगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा माँ के कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे यहीं भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फ़ोन पर झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, रचना। हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी थोड़ी सांवली सी लड़की थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, कोई खुशी या नर्वसनेस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। जब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे, करीब 5 मिनट हो गए थे, मैंने उसे देखा। उसने एक भी बार मेरी तरफ देखा नहीं, न ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। मतलब? रचना, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी, अब उसे उम्मीद नहीं थी
उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मना करूँगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने मुश्किल से के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी यही करूँगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया कि कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही समझ में गई यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। आपकी तरफ रचना इतना कहकर उठी। रचना, चले आ रहो। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज़ हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया और उसी समय मैंने रचना को वहाँ आरव जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना। रचना, क्या मतलब? आरव कहते हैं, मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रचना, इतनी जल्दी भी मत कीजिएगा। अपने घर वालों से बात कर लीजिए और ऐसा भी कहीं आप अभी हाँ कह दे फिर शादी के बाद बदल जाए। नहीं बदला तो? रचना, जाइए पहले घर पर बात करिए, वो सब मैं देख लूँगा। आप अपना सोचें कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने के पहले फिर कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहते हैं तो। रचना ने कुछ ही कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिख कर दे दिया। घर जाने पर सबने पहले मैंने माँ को बताया, मुझे लड़की पसंद है। मम्मी क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ दिखाई, तूने पसंद नहीं, ऐसा क्या कर दिया जादू रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनसे सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। माँ, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तुमने इसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रचना का फ़ोन आया। रचना, हेलो आरव। हाँ बोलो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाएं। रचना कुछ नहीं बोली, फिर रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी है, रोके बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार और शादी हो गई और मैं सही साबित हुआ। यह मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।